start to this हेल्थ बिलीफ मॉडल। हेल्थ बिलीफ मॉडल जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन किया हुआ है पहले। वन ऑफ द फर्स्ट मोस्ट पॉपुलर मॉडल इन द हेल्थ साइकोलॉजी इज़ द हेल्थ बिलीफ मॉडल, जो रोजनबर्ग ने दिया था। कब दिया था? 1966 में दिया था। हेल्थ बिलीफ मॉडल को हम HBM भी कहते हैं, हेल्थ बिलीफ मॉडल को। ये जो है ये बेसिकली एक सेट है कैरेक्टरिस्टिक्स का, जो व्यवहार होते हैं एलिमेंट का, टेकन टुगेदर एक्सप्लेन हाउ पीपल बिहेविंग एंड मेक डिसीजंस। इसमें बेसिकली ये है कि कैसे जो पीपल होते हैं वो बिहेव करता है इन डिफरेंट सिचुएशन, और हाउ वो कैसे मेक करते हैं अपने रिगार्डिंग, अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग अपने डिसीजंस को। रिसर्चर्स एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कैन बेटर अंडरस्टैंड हाउ पीपल्स परसेप्शन ऑफ हेल्थ रिस्क and benefits affect their desire to engage in healthy promoting behaviors by using these characteristics. The health belief model main characteristics are as follow. अब जो हेल्थ बिलीफ मॉडल है HBM है, उसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ हैं जो हम अब उनको डिस्कस करेंगे। परसीव्ड ससेप्टेबल ऑफ इलनेस। परसीव्ड, इस टर्म को ही देखिए। परसीव्ड मतलब जो परसीव कर चुके हैं, परसीव्ड। ससेप्टेबल ऑफ इलनेस, ससेप्टेबल मतलब वो चांसेस हो जाते हैं ऑफ इलनेस के, है ना। एन इंडिविजुअल, एन इंडिविजुअल्स इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन करना। एन इंडिविजुअल इवैल्यूएशन मूल्यांकन ऑफ हिज और हर रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग एन इलनेस इज रेफर्ड टू एज ससेप्टेबिलिटी। बताया नहीं था, ससेप्टेबिलिटी ऑफ टू इलनेस हो गया वो, कि हाँ कि ससेप्टेबिलिटी मतलब है कितने रेदर देन चांसेस हैं इलनेस को। फॉर इंस्टेंस, हम फॉर इंस्टेंस की बात कर ले, पीपल आर मोर लाइकली टू एक्ट व्हेन दे सेंस मोर रिस्क। मतलब इस एग्जाम्पल का इंस्टेंस का मतलब यही है कि पीपल जो लोग होते हैं वो मोर लाइकली टू एक्ट करते हैं व्हेन दे सेंस, जब उन्हें सेंस करते हैं, जब उन्हें मतलब ऐसा महसूस होता है मोर रिस्क फॉर देमसेल्फ। Those who feel frightened by the possibility of cardiovascular illness and see the threat of the heart attack may switch to a low correlate diet and begin exercising regularly. इसका मतलब सिंपल सा एग्जाम्पल है। इस इंग्लिश की लाइन का मतलब है जिस लाइक पीपल, जिसी को पता चलता है कि यार मेरे को तो हार्ट अटैक ना आ जाए, उसको ऐसा फील हो जाता है, तो फिर वो मतलब लो कोलेस्ट्रॉल वाली डाइट भी लेने लगता है और बिगिन एक्सरसाइज वगैरह भी डेली करने लगता है। अ पर्सन इज़ मोर इंक्लाइंड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड है टू टेक प्रिकॉशंस, उसको प्रिकॉशन लेने में इंक्लाइंड है वो। इफ़ दे बिलीव दे आर एट रिस्क, अगर उसको बिलीव हो जाए, उसको विश्वास हो जाए कि हाँ मैं तो रिस्क पे हूँ हैविंग हेल्थ इशू, कि मेरे को हेल्थ इशू है, तो इसमें परसीव्ड हो जाए, परसीव्ड मतलब ज्ञान हो जाए ता है जब ससेप्टेबिलिटी ऑफ इलनेस का। बहुत ईजी सा पॉइंट है। अब हम बात करते हैं परसीव्ड सीवियरिटी ऑफ इलनेस। सीवियरिटी का मतलब होता है, सीवियर का मतलब आपने सुना ही होगा, सीवियर का मतलब होता है कमी। तो परसीव्ड जब सीवियरिटी हो जाती है इलनेस की, कमी हो जाती है इलनेस की, द टर्म परसीव्ड सीवियरिटी ऑफ इलनेस रिलेट्स टू अ पर्सन इवैल्यूएशन ऑफ द इलनेस, इवैल्यूएशन करने की इलनेस में seriousness and potential outcome. A person's perception of the seriousness and probable repercussions repercussions of a health conditions or disease is known as perceived severity. बेसिकली इसमें ये है कि इवेल्यूएशन जो होती है इलनेस की सीरियसनेस और प्रॉपर रिपरक्यूशंस को होती हैं ऑफ अ हेल्थ कंडीशंस को लेके, और डिसीज इज नोन एज परसीव्ड सीवियरिटी। A person is more likely to feel motivated to take precautions if they believe the situation is to be severe. अब उसको पता चल गया कि भाई अब तो सीरियस जो सिचुएशन है, जो उसकी हेल्थ कंडीशन है वो बहुत सीवियर है, तो उस टाइम वो फील करेगा मोटिवेटेड और टेक लेगा प्रिकॉशन
that if they believe in the situation is severe. Okay, अब आएगा perceived benefits. First क्या था? Perceived susceptibility of illness. Second is perceived severity of illness, and third is perceived benefits. Perceived benefits is taking preventative action of the third factor. इस third factor है preventative action that will decide whether we will adopt. इसमें decide करते हैं कि क्या whether वो हम adopt कर सकते हैं preventive action or not. It describes how a person evaluates the elements that encourage or inhibit the adaptation of health behavior. इसमें ये होता है जैसे प्रिवेंटिव एक्शन होते हैं और इट डिस्क्राइब ये कैसे डिस्क्राइब करता है हाउ अ पर्सन इवेल्युएट्स द एलिमेंट्स दैट एनकरेज और इनहिबिट द adoption of health behavior. For instance, the notion of that if I stop drinking, फॉर एग्ज़ाम्पल है ये कि एक नोशन हो गया. नोशन माने मान्यता होगी, मतलब जैसे मैंने मान लिया कि आई स्टॉप द ड्रिंकिंग, मैं पीना छोड़ दूँगी. आई शैल सेव मनी, क्योंकि अब मुझे पैसे सेव करने हैं, जमा करने हैं. इवन थ्रू इट डिफ़िकल्ट टू स्टॉप स्मोकिंग, इट्स वर्थ इट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेवलपिंग लंग कैंसर. मतलब ये इसका होगा कि ये वर्थ इट होगा कि हम रिड्यूस कर देंगे डेवलपिंग लंग कैंसर. बोल के द इफेक्टिवनेस एंड एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग अ हेल्थ improving behavior are perceived by individual in this area. An individual is more likely to encourage fourth is a particular action or behavior if they think it will help prevent or manage a health risk. Okay, perceived perceived barrier include any difficulties. perceived barrier जो होता है वो include करता है any difficulties or disadvantages that people may feel prevent them from engaging in behaviors that promote their health. practical जो होते हैं प्रैक्टिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल कॉन्स्टेंट की बात करते हैं that prevent behavior change can be along these obstacles. And third is perceived barrier के बाद आता है clue to action. Events, information or triggers that compel people to act, to safeguard or enhance their health are known as clues to action. These indicators can be internal such as symptoms or external such as guidance for how healthcare professionals. Examples of clues include text message, reminder, PSA, symptoms awareness campaigns, हेल्थ बिलीफ मॉडल जो है वो क्लू एक्शन पे थे. PSA सिम्टम्स अवेयरनेस, कैंपेन, हेल्थ incentives and rewards, prescriptions or referrals, patient testimonials, health apps and fables, news and media coverage, peer pressure and provisional methods. Effective health to promotion campaigns frequently combine internal and external prompt with various clues to action and to promote behavior change and enhance public health outcome. Utilizing these signs, people can act and develop healthier but can act and develop healthier habit, ultimately leading to better public health outcome. Self-efficacy is the
convicted that one can successfully carry out a particular health behavior. Self-efficacy levels are levels are correlated with the chance to take action to advance health. सेल्फ एफिकेसी जो है कन्विक्शन है दैट इज सक्सेसफुल जिसमें सक्सेसफुली कैरी आउट करते हैं हम पर्टिकुलर हेल्थ बिहेवियर को. सेल्फ एफिकेसी इज कोरिलेटेड विद द चांस ऑफ टेकिंग एक्शन टू एडवांस हेल्थ. मॉडिफाइंग फैक्टर्स हेल्थ बिलीफ मॉडल also consider modifying elements that may affect an individual perception of health risk and benefits as well as their willingness to alter behavior. These elements include demographics, personality features, and past experiences. डेमोग्राफिक की वेरिएबल्स ये हो गए और ये हो गए ये हो गया. तो ये सातों पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है. डायमेंशंस ऑफ हेल्थ बिलीफ मॉडल जिसको हम ये कहेंगे. Researchers generally agree with the health belief model because so researchers generally agree with the health belief model because there is a higher livelihood that people will alter their behavior when they are informed of a real threat of the health and given information about the specific behavior can lower their risk of contracting disease. The health belief model has been widely used in research to predict behavior change and develop interventions to support healthy behavior. Studies Studies have found that perceived susceptibility, perceived benefits, and self-efficacy are significant predictors of screening intervention intentions.